नमस्कार दोस्तों, सावरिया स्टडी जोन पर आप सबों का स्वागत है। आज से हम लोग एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो प्रत्येक दिन आएगा और प्रत्येक दिन हम लोग 40 क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है। दोस्तों, धूम्रपान यानी नशा पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का जो प्रथम देश है वो है भूटान। कौन सा है? भूटान। दूसरा क्वेश्चन है, गोल्ड पर्वत कहाँ स्थित है। गोल्ड पर्वत जो है ये अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे है? अमेरिका में। तीसरा क्वेश्चन है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस राज्य में अवस्थित है। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो है ये उत्तराखंड में अवस्थित है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है। तो स्पाइडर का अध्ययन जो है वो अरेक्नोलॉजी कहलाता है। क्या कहला जाता है? अरेक्नोलॉजी। यह स्पाइडर से याद रख सकते हैं, स्पाइडर और यह का उच्चारण होता है स्पाइडर में और अरेक्नोलॉजी में भी यह का उच्चारण होता है। आगे देखते हैं, पहला यूआईडी कार्ड किस राज्य में जारी किया गया था। तो पहला यूआईडी कार्ड जो था वो महाराष्ट्र में जारी किया गया था। कहाँ जारी किया गया था? महाराष्ट्र में जारी किया गया था। ये छठा क्वेश्चन है, हवाई द्वीप का खोज किसने की थी। हवाई द्वीप का खोज किसने की थी। तो हवाई द्वीप का जो खोज की थी जेम्स कुक। किसने की थी? जेम्स कुक ने की थी हवाई द्वीप का खोज। आज का सातवां क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है। तो विश्व प्रसिद्ध जो उलंग चाय है ये ताइवान में पैदा की जाती है। कहाँ पे? ताइवान में ये ज़्यादा मिलता है। ये उलंग एक प्रकार है चाय का जो ताइवान में पाया जाता है। सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना सबसे पहले 1975 में की गई थी। कब की गई थी? चलते हैं 10वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 से लागू की गई है। कब से? 1999 से। 11वां क्वेश्चन है, बिग पुश थ्योरी किसने दी थी। तो बिग पुश थ्योरी जो दी थी ये थी आर रॉडन ने दी थी। किसने? आर रॉडन ने बिग पुश थ्योरी दी थी। ये लिखा हुआ आर रॉडन। आगे चलते हैं 12वां क्वेश्चन, इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ। इंडियन एसोसिएशन एक अलग पार्टी था जिसका कांग्रेस में विलय हो गया था। कब? 1886 में। कब किया गया था? 1886 में। 13वां में है, यह है ब्रेक डाउन प्लान किससे संबंधित है। तो ब्रेक डाउन प्लान जो है ये किससे संबंधित है? लॉर्ड बेवेल से। 14 नंबर क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन के प्रेरणा कौन थे। यानी बहावी आंदोलन करने के लिए प्रेरणा किसने दिया था। तो इसका दूसरा नंबर का ऑप्शन है सैयद अहमद बरेलवी ने। किसने? सैयद अहमद बरेलवी ने कहा था। लॉर्ड बेवेल, देखिए इसमें बेवेल और बरेलवी याद रखिए। इससे सभी में सैयद अहमद लगभग आपको ऑप्शन में मिलेगा और ये बरेलवी इसी से याद रखिए। बहावी आंदोलन इन्होंने ही प्रेरणा दी थी। 15वां क्वेश्चन है, सफ़ेद फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है। तो ये पानी के अंदर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? पानी के अंदर। और सोडियम को रखा जाता है मिट्टी तेल के अंदर। आगे चलते, द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा था। तो द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है ये किसने लिखा था? ये लिखा था मेघनाथ देसाई। किसने? मेघनाथ देसाई ने लिखा। 17 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य का निम्न सदन किसको कहा जाता है। तो राज्य का निम्न सदन जो है ये कहा जाता है विधानसभा को। किसको कहा जाता है दोस्तों? विधानसभा को राज्य का निम्न सदन कहा जाता है। 18वां क्वेश्चन है, लोकसभा में किसके मत को निर्णायक मत कहा जाता है। तो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष
जो होता है उसी का जो मत होता है वो निर्णायक मत होता है। इनको वहाँ पे वोट करने का अधिकार नहीं है, लेकिन कभी भी जब कभी इक्वल हो जाए तो ये निर्णायक मत दे सकते हैं। आगे चलते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन में। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सार्वजनिक लेखा समिति, इसमें राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो इसका ऑप्शन है 7 सदस्य होते हैं सार्वजनिक लेखा समिति। सार्वजनिक से याद रखिए 7, सार्वजनिक 7। 20वां क्वेश्चन है आज का, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? ये था 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन से ये संशोधन से लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया। 21वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। आगे हम लोग चलते हैं। बेसिलिका ऑफ जीसस कहाँ स्थित है? बेसिलिका ऑफ जीसस ये कहाँ पे स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। कहाँ पे है? गोवा में। 23 नंबर का क्वेश्चन है, ईमेल के खोजकर्ता कौन थे? यानी ईमेल का खोज किसने किया था? ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ये शिवा अय्यादुरई ने किया था। शिवा अय्यादुरई। ईमेल शिवा अय्यादुरई ने इसका खोज किया था। दुबई की मुद्रा क्या है? तो दुबई का मुद्रा जो है ये दिरहम है। दुबई का क्या है? दिरहम। याद रखिएगा, दुबई का दिरहम। द से दुबई, द से दिरहम। 25वां क्वेश्चन है, लास्ट चाइल्ड के लेखक कौन है? लास्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो लास्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक जो हैं वो है मुल्कराज आनंद। कौन है? मुल्कराज आनंद। आगे चलते हैं 26वां क्वेश्चन में। 26वां क्वेश्चन है, खिलाड़ी माइकल शुभाकर किस देश के हैं? तो खिलाड़ी जो माइकल शुभाकर है, ये माइकल शुभाकर किस देश के हैं? ये जर्मनी के हैं। माइकल शुभाकर कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो दूरी के साथ स्थान परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहा जाता है। 28वां क्वेश्चन है, आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो आर्थिक उदारीकरण का जनक जो कहा जाता है मनमोहन सिंह को कहा जाता है। 29वां क्वेश्चन है, भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है? तो भूमध्य सागर की सीमा जो है ये कितने द्वीपों को छूती है? ये छूती है 3 द्वीपों को। कितने को? 3 को। 30वां क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ की थी? तो बहिष्कृत भारत पत्रिका को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रारंभ की थी। 31वां, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ किस राज्य में अवस्थित है? तो चंद्रप्रभा ये कहाँ पे है? चंद्रप्रभा है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। 32 में है, महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया था? तो इन्होंने आक्रमण जो अंतिम किया था वो 1027 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1027 ईस्वी में। व्यावसायिक कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो व्यावसायिक कर जहाँ भी लगाया जाता है ये राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। आगे चलते हैं, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन है? तो आवर्त सारणी का हम लोग जानते हैं पहला तत्व कौन है? पहला तत्व हाइड्रोजन होता है। देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों देश का जो पहला वस्त्र पार्क था ये क्या था? वस्त्र पार्क ये बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? मयूर सिंहासन को निर्माण जो किया था बेबादल खां। कौन था? बेबादल खां। इन्होंने ही इसका निर्माण किया था। 37वां क्वेश्चन है, विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो विधान परिषद का कुल संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुन के आता है? ये 1/3 होता है।
कितना दोस्तों 1/3। 38वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित है? तो धन विधेयक 110 में है। कब है, कहाँ है? 110 में। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर एक्सप्लेनेशन आपको और चाहिए, अगर चारों ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम इन्हें पूरा विस्तार तरीके से बताएंगे। पिछला वीडियो हम जब बनाए थे तो एक्सप्लेनेशन ज़्यादा देने के कारण इसका व्यू कम हो गया, इसीलिए हमने सोचा कि अगर एक ही बार दें तो हो सकता है अच्छा लगे आप लोग को। अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्रत्येक दिन हम आप लोग को पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपके साथ आएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, अगले वीडियो के लिए धन्यवाद।